आज मैं एक ऐसे एक्ट्रेस का जिक्र करने जा रही हूँ जिनकी स्किन का कलर डस्की है और जब उन्हें एक मॉडलिंग असाइनमेंट में मेकअप के जरिए गोरा दिखाने की कोशिश की जा रही थी तो वो अपना प्रोजेक्ट ही छोड़कर चली गई थी। वो भी उस दौर में जब गोरे रंग के मॉडल और एक्टर की बहुत डिमांड थी। ये एक्ट्रेस पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मॉडलिंग में सुपर मॉडल हैं और एक्टिंग में जब आई तो पहली फिल्म से ही सुपरस्टार बन गई। लेकिन एक एक्सीडेंट ने इनकी पूरी कहानी पलट कर रख दी। मैं बात कर रही हूँ आशिकी फिल्म के एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की, जिनकी ज़िंदगी की ये छोटी छोटी कहानियाँ बेहद इंस्पायरिंग है। तो चलिए जानते हैं ये किस्से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। अनु अग्रवाल दिल्ली में पली बढ़ी हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। पढ़ाई में तो वो अच्छी थी ही, लेकिन डस्की रंग होने के बावजूद उनकी हाइट और पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। इतनी अच्छी कि उन्हें इंटरनेशनल मॉडल बनने का चांस मिल गया। दरअसल पढ़ाई के बाद अनु अग्रवाल मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने वीजे का काम करना शुरू किया। उसी दौरान मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर उन्हें एक मॉडल एजेंट ने स्पॉट किया और उन्हें एक असाइनमेंट ऑफर किया। अनु जब पहले मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए वहाँ गई तो वहाँ उनका मेकअप शुरू हुआ और जब उनका मेकअप इस तरह से किया गया कि वो फेयर दिखें तो वो गुस्सा गई। वो वहाँ से उठकर जाने लगी कि तभी एड एजेंसी के हेड आए और उनसे जाने का कारण पूछने लगे। अनु ने कहा कि उन्हें मेकअप से परेशानी है, तो एड एजेंसी के हेड ने कहा कि सभी लड़कियां गोरी दिखना चाहती है, तो परेशानी क्या है? अनु ने गुस्से में कहा कि अगर आपको गोरी लड़की ही चाहिए थी तो आपने मुझे क्यों साइन किया? गोरी मॉडल तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, फिर मुझ जैसी सांवली रंग की लड़की को साइन करने का क्या मतलब? इतना कहकर वो गुस्साती हुई घर चली गई। ये उनका पहला बड़ा असाइनमेंट था, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए अपने लिए स्टैंड लिया। इसका असर भी एड एजेंसी के हेड पर पड़ा। उन्होंने अनु को कॉल करके एक दिन का समय मांगा ताकि वो डस्की कलर के मेकअप के लिए इंटरनेशनल मेकअप किट मंगा सकें। उन दिनों इंडिया में सांवली लड़कियों के लिए मेकअप किट अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि हर डस्की टोन वाली लड़कियां गोरी ही दिखना चाहती थी और उसी तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे। मॉडलिंग के दौरान 1988 में अनु ने एक टीवी सीरियल भी किया जिसका नाम था इसी बहाने। 1989 में उन्हें पेरिस में इंटरनेशनल एजेंसी से कई कॉन्ट्रैक्ट मिले। पेरिस में मॉडलिंग में उनकी लाइफ सेट थी और वहाँ उनका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उसी दौरान उन्हें महेश भट्ट ने देखा और उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म ऑफर कर दी। अनु अग्रवाल डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उन्हें क्या चुनना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी पर्सनालिटी या हाव भाव एक इंडियन एक्ट्रेस की तरह नहीं है। लेकिन महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म आशिकी के लिए मना ही लिया। फिल्म रिलीज हुई और अनु अग्रवाल रातों रात स्टार बन गई, क्योंकि फिल्म बहुत ही बड़ी हिट थी। अनु अग्रवाल मुंबई में ही रुक गई और आगे कई फिल्मों में उन्होंने काम करने का फैसला किया। उन्होंने कई सारी फिल्में की भी, लेकिन आशिकी जैसी सफलता उन्हें फिर नहीं मिली। उन्हें अपने रंग को भी लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आशिकी 1990 में आई थी और लगभग 5 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद अनु अग्रवाल को महसूस हुआ कि वो फिल्मों के लिए नहीं बनी हैं। वो फिल्मों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगी। 1996 में उनकी आखिरी फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल्थिफ आई थी, लेकिन उसके बाद उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। साल 1999 में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसे वो खुद ड्राइव कर रही थी। अनु अग्रवाल टेम्पररी मेमोरी लॉस से भी जूझी। उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस थी। फिर उनके आधे शरीर को पैरालिसिस मार दिया। उनका जिंदा रहना और फिर से नई जिंदगी शुरू करना किसी मिरेकल से कम नहीं था। इसमें योग ने भी उनकी लाइफ में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बिहार के एक योगा सेंटर बिहार स्कूल ऑफ योगा को ज्वाइन किया। अनु अग्रवाल ने अपने मोटिवेशनल जर्नी पर 2015 में एक बुक भी पब्लिश करवाई जिसका नाम था अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम फ्रॉम द डेड। अनु अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक्सीडेंट के बाद उनका लुक काफ़ी बदल गया था। उन्हें बहुत हैरानी होती थी ये देख कर कि एक लंबे अरसे बाद मीडिया ने उन्हें याद किया, लेकिन गलत तरीके से। वो उनके पहले लुक और अब कैसी दिखती हैं उस लुक को कंपेयर करते थे, जो दिखाता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री और उससे जुड़ी मीडिया आज भी एक्ट्रेस को कैसे ट्रीट करती हैं। अनु अग्रवाल ने बताया कि उनका नो मेकअप लुक अचानक से वायरल हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उनके आसपास कैसे चीज़ें बदल रही थीं। वो एक सुपर मॉडल हुआ करती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो ये भी भूल गई थी कि लिपस्टिक कैसे लगाते हैं या फिर उन्होंने अब तक कौन कौन सी फिल्में की है।
मीडिया उन्हें स्पेस देने के बजाय उनके पैरालाइज्ड चेहरे पर इस तरह से भद्दे न्यूज़ बना रहा था। खैर, अब अनु अग्रवाल 51 साल की हो गई हैं और अभी मुंबई में ही रहती हैं। अब उन्हें फिर से कुछ स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं और शायद आप उन्हें भविष्य में फिल्मों में काम करते फिर से देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।